अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बिगड़ते रिश्तों को लेकर अब एक नई जानकारी और कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। आखिरकार तमाम तनातनी के बावजूद पाकिस्तान को झुकना पड़ा है और काबुल आना पड़ा है। जी हां, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान की अंतरिम सरकार के साथ मुलाकात की है। ये मुलाकात एक लंबे अरसे के बाद हो रही है, जिसे ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग के रूप में काबुल में 16 अप्रैल को की गई। तस्वीरों में आपको अफगानिस्तान के अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्ताकी दिखाई देंगे। वहीं इन तस्वीरों में आपको पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लिए विशेष दूत मोहम्मद सादिक दिखाई देंगे। दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं और कई विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। इस मीटिंग को लेकर जो जानकारी सामने आई है और तालिबान ने जानकारी दी है, उसके मुताबिक अफगानिस्तान के अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर पाकिस्तान के रवैये पर नाखुशी जताई और उन्होंने अफगानिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान से निकाले जाने के तल्ख व्यवहार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह का काम पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है और अफगानी लोगों के खिलाफ इस तरह का जुल्म करना सही नहीं होगा। बयान में बताया गया है कि जिस तरह से जबरदस्ती अफगानी नागरिकों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, उसको लेकर नाखुशी व्यक्त की गई है, लेकिन दोनों ही देशों ने बातचीत के जरिए इन सभी मुद्दों को सुलझाने का फैसला किया है। तालिबान ने कहा है कि जरूरी है कि इस तरह के कदम से बचा जाए और लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा जाए। पाकिस्तानी डेलीगेशन ने कहा है, दोनों ही मुल्कों के रिश्ते बहुत गहरे और पुराने हैं। दोनों देश एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, इसलिए दोनों देश एक दूसरे के परेशानियों से भी भली भांति परिचित हैं। आने वाले दिनों में काबुल में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार का दौरा होने वाला है। लेकिन ये जो जेसीसी की बैठक हुई है, उसमें सबसे अहम पहलू ये है कि ये मुलाकात तब हुई है जब दोनों ही देशों के बीच बॉर्डर पर कई बार झड़प हो चुका है। वहीं गोलीबारी हुई और एक लंबे अरसे तक तोरखम बॉर्डर बंद रहा। अफगानिस्तान लगातार इस बात से नाराज रहा है कि पाकिस्तान मनमाने तरीके से इस तरह की कार्रवाई करता है। बताया जा रहा है कि बीते 16 दिनों में पाकिस्तान ने 40,000 से अधिक अफगानियों को अपने देश से बाहर निकाल दिया है, जिसे अफगानिस्तान पर एक प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि उसकी जमीन पर हमला करने के लिए अफगानिस्तान से आतंकी आते हैं। वहीं अफगानिस्तान की अंतरिम तालिबानी सरकार हमेशा इन आरोपों को बेबुनियाद करार देती रही और उसने कहा कि वो अपनी जमीन किसी भी आतंकवादी वारदात के लिए मुहैया नहीं कराता। हालांकि दोनों ही पक्ष इस पूरे मामले पर बातचीत के जरिए आगे बढ़ने को राजी हैं। देखना होगा कि दोनों देश, जिनके स्वभाव में हमेशा ही लड़ाई रही है, वो कब तक इस तरह से बैठकर बातचीत करने का ड्रामा करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।